आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार 24-48 घंटे में मीडिया में एक मामला छाया हुआ है। कॉकरोच पार्टी आप देख सकते हैं। हर कोई लिख रहा है मैं भी कॉकरोच। इसी बारे में बातचीत करेंगे जगमोहन आनंद जी। जगमोहन जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी चौकीदार तो बीजेपी के नेता जरूर लिखते थे, लेकिन अब ऐसे कुछ भावी विधायक आ गए हैं जो चाहते हैं कि अब कॉकरोच पार्टी के बैनर के नीचे रातों रात विधायक बन जाए। उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश किस दिशा में जा रहा है और किस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग, यही शुरू से हम लोग सारे कहते आए हैं। यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एआई का, सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो। गांधी रैलियों में चुटकियां बरते हुए बातें कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं विदेश नहीं जाना, और खुद विदेश में जाकर टॉफियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। किस आदमी की बात कर रहे हो आप? किस आदमी की बात कर रहे हो? गद्दार जैसे शब्द देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के रक्षा मंत्री के लिए 20 वर्ष की संसदीय मर्यादा को उन्होंने तार तार करके रख दिया है। 20 वर्ष से वो लगातार सांसद है। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार 24-48 घंटे में मीडिया में एक मामला छाया हुआ है। कॉकरोच पार्टी आप देख सकते हैं। हर कोई लिख रहा है मैं भी कॉकरोच। इसी बारे में बातचीत करेंगे जगमोहन आनंद जी। जगमोहन जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी चौकीदार तो बीजेपी के नेता जरूर लिखते थे, लेकिन अब ऐसे कुछ भावी विधायक आ गए हैं जो चाहते हैं कि अब कॉकरोच पार्टी के बैनर के नीचे रातों रात विधायक बन जाए। उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश किस दिशा में जा रहा है और किस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग, यही शुरू से हम लोग सारे कहते आए हैं। यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एआई का, सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो। मतलब कि दबंगाई के साथ केजरीवाल जी कहते हैं कि जन जी को क्या चीज़ है वो, कि भी काठमांडू की तरह, नेपाल की तरह यहाँ क्रांति कब आएगी। देश की प्रॉपर्टी का नुकसान, देश के युवाओं को उकसाना, लोकतंत्र की बात करते हैं राहुल गांधी कि संविधान खतरे में है, संविधान को मानते नहीं, और किस प्रकार से देश की जनता को उकसा रहे हैं। कॉकरोच पार्टी बना करके एक ट्विटर हैंडल पे उसको अगर आप कोई समर्थन देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। वाजपेयी जी एक बात कहा करते थे कि जितने लोग मेरी भाषण सुनने आते हैं, अगर इतने मेरे वोट में तब्दील हो जाएं तो जिंदगी भर अटल बिहारी वाजपेयी को कोई हरा नहीं सकता। तो इसका कतई मतलब नहीं लगाना चाहिए कि अगर इस प्रकार के हैंडल से अगर आपको कोई लोकप्रियता मिली है तो आप कोई सरकार बनाओगे, कोई आप पार्टी बनाओगे। हारे हुए, थके हुए, पार्टियों से टूटे हुए लोग, जब देश का पूरे नेतृत्व एक सक्षम हाथों में है और विदेशों में जिसकी धूम मची हुई है, विदेशों में जो प्रधानमंत्री जाते हैं उनका किस प्रकार से सम्मान है, और देश का वो प्रधानमंत्री जब वो सम्मान पाता है, वो लगातार मीडिया में ये बात कहता है कि ये सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं, ये देश की 140 करोड़ जनता का है। वो सम्मान वापस सह सम्मान के साथ हर भारतीय को सम्मान देते हैं। तो ये एक प्रकार की अराजकता का माहौल, क्योंकि पंजाब इनको हाथों से जाता हुआ दिख रहा है। वेस्ट बंगाल की जो इतनी बड़ी जीत हुई है, उस जीत ने पंजाब के द्वार खोल दिए हैं। उससे अब ये घबराए हुए हैं। बॉर्डर की स्टेट है, ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश, जिस प्रकार से बांग्लादेश घुसपैठियों का हमारा वेस्ट बंगाल बना हुआ था, जो हमारा पंजाब है, पंजाब में अमन और शांति आए। पंजाब पाकिस्तान के साथ लगता बॉर्डर है। इनको पता है कि जिस दिन हमने पंजाब जीत लिया, पंजाब में नशा मुक्त करने के लिए पंजाब का वही वर्चस्व, वही हंसता खेलता पंजाब लाने में बीजेपी की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उसके बावजूद ये लोग देश के युवाओं को एक भटकाने का, उनको उस दलदल में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ करके आप मीडिया के साथियों से अपील है कि आप भी बड़े संयम के साथ काम लें, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। आपकी आवाज़ जनता सुनती है, आपकी आवाज़ हर घर तक जाती है। जहाँ तक हम बात नहीं रह सकते, आपकी बात वहाँ तक सुनी जाती है। निष्पक्षता के साथ आप देखिए कि इनके पीछे लोग कौन है। जिस आदमी ने ये फाउंड की है पार्टी, वो आदमी किसके साथ जफियाँ डाल रहा है, वो आदमी किसका टूल बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देश के युवाओं को, जनता को समझनी चाहिए। हमारा देश, भारत का देश, संविधान के प्रति, हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक सक्षम नेतृत्व के साथ
आगे बढ़ रहा है, इसको दोबारा से हम जगमोहन जी, नहीं झोंक बड़ी सकते। बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आए हैं कि जो लोग युवा बेरोजगार हैं वो जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी बड़ी पार्टी रह कौन सी गई, कांग्रेस का हर जगह सफाया हो रहा है। अभी आप हाल की सद्भावना यात्रा देखिए, जब वो यात्रा चलती है लगभग वो 90 में से 80 विधानसभा कवर कर लेती है, कोई उसका वाली वारस नहीं। जब 10 विधानसभाएं रह जाती हैं, राजीव गांधी भी आ जाते हैं और भूपिंदर हुड्डा के सामने वो ये बात कहते हैं कि ये पार्टी की आधिकारिक यात्रा है। फिर भूपिंदर हुड्डा कहते हैं मैं राजीव गांधी के लिए गया, ना कि यात्रा के लिए गया, राहुल गांधी के लिए गया। मेरा कहने का मतलब, मेरा कहने का भाव ये है कि किस प्रकार से छिन्न भिन्न हुए लोग, जिनको लोगों ने लगातार 3 बार नकार दिया, जिनका अपना कोई वर्चस्व नहीं है, पूरे देश में नहीं है, रीजनल पार्टीज, जिन पार्टी का एक विधायक नहीं है, वो जाकर के अधिकारियों को हड़काए, वो जाकर के जनता को बरगलाए, तो ये एक प्रकार की अराजकता वाला माहौल, ये लोग थक चुके हैं, जनता इनको नकार चुकी है। हारने के बाद, जब आप बचपन में अगर हम कबड्डी खेलते थे, बचपन में हम कंचे खेलते थे, जब हम कंचे खेलते थे या कबड्डी खेलते थे, जब हम हार जाते थे तो हमारा हार का गुस्सा खोदने में, उस जहां हमारी गोली जाती थी उसको बंद करने में, एक प्रकार का हमारा ये होता था कि या ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। आज इन लोगों के साथ भी वही चीज़ बन रही है। जब ये देख चुके हैं कि हमारे को जनता ने नकार दिया है, अब ये जनता को, भोली भाली जनता को दोबारा उकसाने का काम जो इन्होंने किया है या करने जा रहे हैं, देश की जनता को सावधान रहना राहुल चाहिए। गांधी रैलियों में चुटकियां बरते हुए बातें कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं विदेश नहीं जाना, और खुद विदेश में जाकर टॉफियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। किस आदमी की बात कर रहे हो आप? किस आदमी की बात कर रहे हो? गद्दार जैसे शब्द देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के रक्षा मंत्री के लिए 20 वर्ष की संसदीय मर्यादा को उन्होंने तार तार करके रख दिया है। 20 वर्ष से वो लगातार सांसद है। उनको नहीं पता कि मेरे को देश के प्रधानमंत्री की किस प्रकार से भाषा करनी है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आज किस प्रकार से मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मतलब कोई आत्मसम्मान की बात ही नहीं रह गई देश के प्रधानमंत्री के लिए। खाली नरेंद्र मोदी नहीं है, वो 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री है। अमित शाह खाली नाम से अमित शाह नहीं है, वो देश के 140 करोड़ जनता का रक्षक है, रक्षा मंत्री है, वो हमारे गृह मंत्री हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। उनके बारे में इस प्रकार से वो बात करते हैं कि भी गद्दार है। उनकी बातों को क्या हम जवाब दें? आप मर्यादा के साथ लड़ो। मतलब अब लोकतंत्र ने आपको एक आज़ादी दी है, किसी और देश में अगर आप इस प्रकार की बात करो तो अंदर ठोक के रख के आपको रख देंगे। अनिल विज का बयान सामने आया कि राहुल गांधी भी तो इटली से ही आते हैं, इसलिए उनको लगता है दुख ज्यादा हो रहा है, और जबकि पीएम मोदी तो कारोबार लेकर आ रहे हैं, अगर विदेश में जा रहे हैं तो उससे कारोबार। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब बाहर विदेश पे जाते हैं, उनका जो सम्मान होता है उससे इन लोगों को तकलीफ होती है। अगर आप मनमोहन सिंह जी को देखें, वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी कांग्रेस ने गत क्या कर रखी थी, मतलब कि सोनिया गांधी आगे और मनमोहन जी पीछे। आज इस प्रकार से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरे विदेशों के अंदर सम्मान दिया जाता है, उससे इनको तकलीफ है। ये कहते हैं कि विदेश यात्रा, इनको पता है विदेश यात्रा वो आम नागरिकों से पेट्रोल की बचत होनी शुरू हुई है, डीजल की बचत होनी शुरू हुई है। देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट पर है, विदेश यात्राओं पे कोई वो साइकिल पर नहीं जा सकते, विदेश यात्राओं पे कोई भी पानी के जहाज में नहीं जा सकते। विदेश यात्राओं के लिए जहाज ज़रूरी है, बाय एयर जाना ज़रूरी है, और बिना विदेश यात्रा किए हुए देश आगे बढ़ेगा कैसे? देश के आर्थिक समझौते कैसे होंगे? देश की प्रणाली कैसे बढ़ेगी? नए नए उद्योग कैसे आएंगे? ये उन लोगों को समझ नहीं है। मैंने ये कहा ना कि कांग्रेस ने पिछले जिस प्रकार से 60 वर्षों में अराजकता का माहौल बना करके देश को एक अपना सिंक में अपना डाला था, 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली है, इन लोगों को तकलीफ है। 2047 का विज़न उन्होंने अपना मोदी जी ने दिया है। इनको ये दिख गया कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से जाने वाली नहीं है। बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए बहुत से हम लोगों ने अपना प्रयास शुरू किए हुए हैं, हमारी कई प्रकार की स्कीम्स आ रही हैं। ऐसे ऐसे प्रयास हैं जिससे देश के लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं, इनको उस चीज़ की भी तकलीफ है। अब ये उस प्रकार की एक अराजकता फैला करके उन लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब के चुनाव सिर पर आ गए हैं, सबको पंजाब दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से पुनः पूरे देश की जनता को अपील करूंगा
कि इन अनगढ़ बातों पे ध्यान ना कर करके, क्योंकि ये हवाई चीज़ें हैं, 2, 4, 5, 10 दिन की बात है। आम आदमी पार्टी का आज मैं हरभजन सिंह जी का बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। किस प्रकार से राज्यसभा की सीटें, किस प्रकार से मंत्रिमंडल में उन्होंने सीटें आम आदमी पार्टी ने बेची हैं। इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर हम संवैधानिक चीज़ों को बेचना शुरू कर देंगे, ये अच्छी प्रथा नहीं है। देश के अंदर गरिमापूर्ण राजनीति का अध्याय समाप्त होगा। आम आदमी पार्टी जिसने देश को हमेशा से अराजकता की ओर धकेला है, कांग्रेस का टूल बन करके अब वो ये कॉकरोच पार्टी का जो जन्म करके अपना बात कर रहे हैं, इससे कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बने हुए करीबन 1 साल हो गया है, लेकिन फिर भी हरियाणा में अब जो भी 3 मेयर चुनाव हुए, एक भी मेयर चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई। क्या कारण समझते हैं कि आपसी फूट जो है? मैं उससे पहले आता हूँ। उकलाना के अंदर श्रेय लेने के लिए झंडे लेकर के सब आ गए, सब झंडे लेकर के आ गए। इनेलो वाले भी झंडे लेकर के आ गए, कांग्रेस वाले भी झंडे लेकर के आ गए। वो कहते हैं हमारा समर्थन है, वो कहते हैं हमारा समर्थन है। और विधानसभा में बोलते हैं कि बी टीम बीजेपी, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम। कांग्रेस को भी बी टीम कहेंगे, इनेलो वालों की भी बी टीम कहेंगे। कौन जीता है वहाँ पर? इंडिपेंडेंट है। पार्टी की टिकट देते ना आप, किसने कहा था? तीनों मेयर बड़े सहज सम्मान के साथ जीते हैं, बड़ी इज्जत के साथ जीते हैं। इनके आदमी कहाँ थे? कहीं चले जाओ तो शैलजा का आदमी, कहीं चले जाओ तो हुड्डा का आदमी, कहीं चले जाओ तो किसी और पार्टी का आदमी। इनका आपस में सामंजस्य नहीं है, आपस में इनका जुतम पजार हुआ है। उसका ये ठिकरा हमारे पर फोड़ते हैं, फिर कहते हैं जनता हमें वोट नहीं देती। भाई जनता वोट देगी विकास को, जनता वोट देगी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, जनता वोट देगी अपने निगम को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए। अब जब वो आपके पास का ना नीति है, ना आपके पास नीयत है, तो फिर आप किस प्रकार की अपना उम्मीद रखते हो कि भी पार्टी आपको दे? बुरी तरह से इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, बुरी तरह से ये लोग हारे हैं। और आने वाले चुनावों में मैंने फुल पर कहा कि हम लोग पूरा विजन, हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है, पंजाब के ऊपर हमारा फोकस है। पंजाब की जनता समझ चुकी है, निरंतर जो जीत है, निरंतर जो जीत है, ये देश के प्रधानमंत्री जी की अथक मेहनत है। उनके द्वारा दिए हुए गए स्वच्छ और अच्छे कैंडिडेट हैं जो जनता के लिए दिन रात वहाँ पर रखते हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी अभी आ रहे हैं, रेल से आ रहे हैं, गाड़ियों से आ सकते हैं, हवाई जहाज से आ सकते हैं, लेकिन करनी और कथनी में अंतर नहीं है। निरंतर उस चीज़ को वो अडॉप्ट करते हैं जिस प्रकार से जनता को देश के प्रधानमंत्री अपना आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग घर से इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग अपने ऊपर उस चीज़ को पहले लागू करते हैं। इनका कौन सा आदमी साइकिल पर चला, मुझे बताओ आप? इनका कौन सा आदमी अपना स्कूटर पर चला, कार छोड़ करके? इनको सोचना चाहिए, देश जब विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, ईरान का युद्ध हमारे हाथ में नहीं है, पूरा विश्व उससे प्रताड़ित है। देख रहा है कि अमेरिका की नीतियों से किस प्रकार से तेल का जो दाम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर भी उसको कंट्रोल किया हुआ है। फिर भी वो दाम इतने नहीं बढ़े जितने दाम बढ़ने चाहिए थे। लेकिन आर्थिक बोझ जो सा है वो केंद्र पे अगर पड़ता रहेगा तो नीतियाँ, लोगों को राशन देना, लोगों के लिए योजनाएं बनानी, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। मैं फिर आपको कहता हूँ, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा आर्थिक सुदृढ़ीकरण, हमारी वैश्विक नीति हर कंट्री से ज़्यादा अच्छी है। देश बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा है। आने वाले दिनों में आप जब देखेंगे 2047 के हम विज़न की बात करते हैं, आप देखेंगे यहाँ ना कोई बेरोजगार रहेगा, सबको अपना काम मिलेगा, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो व्यापार करता हो, सबका एक विज़न बन कर करके हम लोग। अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दिया है कि जो भी भाजपा के मंत्री जो चंडीगढ़ में साइकिलों पे घूम रहे हैं, उन्होंने एक दिन के लिए 2-2 लाख की साइकिल खरीद ली सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। अब ये नहीं पता मुझे 2.5 लाख रुपए की कौन सी साइकिल आती है। क्या अबे चौटाला जी किस पर? मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई बयान देने से पहले सोच लें। 2.5 लाख रुपए की मुझे तो नहीं लगता कोई साइकिल आती हो। कौन सी साइकिल आती है 2.5 लाख रुपए की? ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपये की साइकिल तो मैंने जो अच्छी रेसिंग रूसिंग वाली है वो तो देखी है। अब 2.5 लाख रुपए की कोई पता नहीं, 2.5 लाख रुपए की तो आजकल कार भी आने लगी है, आ गई ना कार भी 2.5 लाख रुपए कोई। अभी मतलब कैसे बयान है, टिप्पणी करते हुए शर्म आती है भी किस प्रकार के 2.5 लाख रुपए की अगर साइकिल खरीदी है तो सारी उम्र तो वो मंत्री साइकिल नहीं चलाएंगे, किसी ना किसी को तो देंगे। अगर 2.5 लाख रुपए की है तो वो उसकी इंतजार करें। फिर अभी चौटाला जी ले लें।